चिड़ियाघर में सारी रात बैठ चली थी। बगुहे ने सब जानवरों को उनके नन्हे बच्चे पहुंचा दिए थे, लेकिन अभी भी एक नन्हा मिना बच्चा रह गया था, जिसके बारे में उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये किसका है और किसे देना है। लिहाजा इन्होंने बच्चे को उठाया और नीलो भीड़ के हवाले कर दिया, क्योंकि उसकी शक्ल कुछ भीड़ से मलती जलती थी। उसने भी कहा कि ये ना तो इसका बच्चा है और ना ही वो जानती है कि ये किसका हो सकता है। बहरहाल इसने बच्चे को अपने पास रख लिया, हालांकि ये बहुत बड़ी गलती थी। वो बच्चा शेर का था। यूं शेरू भेड़ों के रेवड़ में पलने लगा और नीलो को अपनी मां समझने लगा। शेरू बहुत जल्दी कद में बढ़ने लगा और जल्द ही पूरा शेर बन गया। नीलो अपने बच्चे को इतना मजबूत जवान बनते देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि सभी यकीन करते थे कि शेरू भी दरअसल एक भेड़ है और शेरू की कोई आदत भी शेरों जैसी नहीं थी। वो दूसरी भेड़ों की तरह ही शर्मीला और शरीफ था। हालांकि वो एक माके से दरख्त गिरा सकता था, लेकिन वो भेड़ों के साथ खेलना कूदना पसंद करता था। चिड़ियाघर में आने वाले शेरू जैसे खौफनाक जानवर को भेड़ों के साथ खेलता देखकर बहुत हैरान होते थे। उन्हें हमेशा डर लगता, लेकिन शेरू ने शेरों जैसी कभी कोई हरकत नहीं की थी। वो जल्द ही चिड़ियाघर का सबसे पसंदीदा जानवर बन गया। फिर एक रात एक खौफनाक भेड़िया अपने पिंजरे से फरार हो गया और वो सीधा भेड़ों की खुशबू सूंघता हुआ आया। इससे पहले कि वो नीलो को अलिफाटे कर ले जाता, शेरू जाग गया। शेरू इतने खौफनाक भेड़िए को देखकर डर गया। उसने अपने पंजे आंखों पर रख लिए। भेड़िए ने फिर कोशिश की कि नीलो को अलिफाटे ले, लेकिन फिर शेरू में जाने कहाँ से ताकत आ गई। इससे पहले इसने कभी किसी पर हमला नहीं किया था। इसका हमला करने का अंदाज भी ऐसा था जैसे भेड़ टुकर मारते वक्त सर झुका लेती है, लेकिन फिर भी भेड़िया खौफजदा था। आखिर शेरू शेर तो था ही, और वो भी ऐसा मजबूत नौजवान। शरबेड़ा पीछे हटा और शेरू ने फिर एक दफ़ा भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िए ने फैसला किया कि काफ़ी हो गया। इससे पहले कि वो भाग जाता, तमाम भेड़ें नींद से बेदार हो गईं और उन्होंने शेरू की बहादुरी का मुजाहरा देखा। भेड़िया भागा और इतना डर गया कि कभी दोबारा भेड़ों के बाड़े की तरफ नहीं आया।